सो फ्रेंड्स, अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के कंट्रोलिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो एक सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये जो है इनकमर 1 का सर्किट ब्रेकर है, ये बस कपलर का है, और ये इनकमर 2 का सर्किट ब्रेकर है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स जो रहते हैं उसका कंट्रोलिंग जो है वो कैसे रहता है वो हम इस ड्राइंग में आज समझने वाले हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो कि एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है, एसीबी जो होता है, उसके अंदर ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। तो ये स्प्रिंग चार्जिंग जो मोटर है उसका जो कंट्रोलिंग सप्लाई जो होता है वो होता है 240 वोल्ट एसी। 240 वोल्ट एसी पे उसका कंट्रोलिंग सप्लाई होता है। सेम वे ये जो पूरा एसीबी का कंट्रोलिंग जो है, सर्किट ब्रेकर का कंट्रोलिंग जो है, वो सर्किट ब्रेकर का कंट्रोलिंग जो है वो लिया रहता है डीसी पे, यानी कि 110 वोल्ट डीसी ऑक्सिलरी सप्लाई से। अब चलिए पहले बात करते हैं कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है उसका कंट्रोलिंग कैसे रहता है। सपोज आप पहले ऐसा अंडरस्टैंड कीजिए कि वो स्प्रिंग चार्ज नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये Q12 जो है उसको ऑन करोगे, जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो क्या होगा कि अगर स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में नहीं है तो ये स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच आप देख रहे हो, स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच, वो क्या होगा कि वो एनसी कंडीशन में होगा। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे एनसी कंडीशन में होगा, वो यहाँ पे एनसी कंडीशन में होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन चार्ज कंडीशन है तब वो एंडो कंडीशन में है। तो अगर स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में नहीं है तो ये एनसी कंडीशन में होगा। तो जैसे ही वो एनसी कंडीशन में हुआ, दैट मीन्स गाइस क्या हुआ कि डायरेक्टली फेज जो है, डायरेक्टली जैसे आप देख रहे हो कि ये जो फेज जो है वो डायरेक्टली मिल गया आपके स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को, और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली मिल गया स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को, कुछ इस तरह से। साथ ही में ये कॉन्टेक्टर जो है उसको भी सप्लाई मिला और उसकी भी कंट्रोलिंग कोयल जो है वो एनर्जाइज हुई, यानी कि इस टाइम पे स्प्रिंग जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो रही है। अब जैसे ही स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा कि जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तो ये स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच जो है वो डायरेक्टली नॉर्मली ओपन है, यानी कि वो ओपन हो जाएगी। सो जैसे आप देख रहे हो कि स्प्रिंग चार्ज हुआ और ये एनो हुआ, नॉर्मली ओपन हुआ, तो क्या होगा कि डायरेक्टली उसको न्यूट्रल मिलता हुआ बंद हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूट्रल मिलता हुआ बंद हो गया तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और वो स्टॉप हो जाएगी यानी कि आपकी स्प्रिंग चार्ज जब भी होगी तब आपकी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और ये कॉन्टेक्टर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, K11 कॉन्टेक्टर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। अब गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये K11 क्या है, तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये K11 जो है वो डायरेक्टली गाइस उसके जो दो कॉन्टैक्ट है, दोनों NC कॉन्टैक्ट है, वो कहाँ पे यूज़ किए हैं 1306 पे और 1603 पे। तो 1306 पे यूज़ किया है, वो अगर हम यहाँ पे ट्रेस करें तो ये रहा 1306। तो ये 1306 में K11 ये रहा गाइस, यानी कि स्प्रिंग चार्जिंग का एक कॉन्टैक्ट लिया है, स्प्रिंग चार्जिंग का कॉन्टैक्ट लिया है। अब ये स्प्रिंग चार्जिंग का कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों लिया है गाइस कि जब भी स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज होगी, सपोज यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में है, स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में, इसीलिए ये जो है वो एनसी है। बट अगर स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तो क्या होगा कि ये जो लिमिट स्विच जो है, स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच, वो एनसी होगा, और वो एनसी होगा तो क्या होगा कि ये मोटर जो है वो भी स्प्रिंग को चार्ज करती होगी, और ये कॉन्टेक्टर है वो भी पिकअप होगा। तो जैसे ही ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मली ये उस टाइम पे ओपन रहेगा, और ये ओपन रहेगा दैट मीन्स कि अगर जब भी स्प्रिंग चार्ज हो रही है उस टाइम पे किसी ने उसको ऑन कमांड दिया, ब्रेकर को ऑन कमांड दिया, तो वो ब्रेकर जो है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली ओपन हो गया तो सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपकी ये क्लोजिंग कोयल है उसको सप्लाई नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जब भी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्प्रिंग को चार्ज करती होती है उस टाइम पे मोटर जो है, उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑन न हो जाए, उसके लिए ये कॉन्टैक्ट जो है वो इंटरलॉकिंग में लिया रहता है। तो आई होप आप समझ गए कि स्प्रिंग चार्जिंग की सर्किट कैसी होती है, और साथ ही में कि ये स्प्रिंग चार्जिंग जब होता है उस टाइम पे कोई सर्किट ब्रेकर को ऑन ना कर पाए एक्सीडेंटली, उसके लिए एक कॉन्टैक्ट इंटरलॉक लिया रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसीबी के कंट्रोल के बारे में, कि जो सर्किट ब्रेकर है उसका कंट्रोलिंग कैसे रहता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग सर्किट के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोजिंग सर्किट के बारे में। अब गाइस ये क्लोजिंग सर्किट में भी यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा है वो है क्लोजिंग कोइल, यानी कि ये जो सीसी लिखा है वो है क्लोजिंग कोइल।
सो जब भी ये क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग कोइल को सप्लाई, इसका मतलब गाइस कि जब भी क्लोजिंग कोइल को सप्लाई यानी कि उसका नेगेटिव जो है उसको नेगेटिव मिल गया, कोइल का नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, और कोइल के पॉजिटिव को जब भी डायरेक्टली पॉजिटिव मिल गया, उस टाइम पे ये जो क्लोजिंग कोइल है वो एनर्जाइज होगी और आपके ब्रेकर को ऑन करेगी। ये मेन फंक्शन होता है क्लोजिंग कोइल का। तो अब चलिए देखते हैं कि क्लोजिंग सर्किट कैसा रहता है और एक क्लोजिंग कोइल को कैसे सप्लाई मिलता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग से कि 110 वोल्ट डीसी कंट्रोलिंग है। तो जैसे ही आप ये एमसीबी ऑन करोगे Q11, सो क्या होगा कि पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली कुछ इस तरह जा रहा है और यहाँ से कहीं और भी जा रहा है और टैपिंग लिया है, और ये जो टैपिंग लिया है वो डायरेक्टली Q13 से लिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि Q13 है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप Q13 भी ऑन करोगे तो क्या होगा कि सप्लाई कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये जो नेगेटिव जो है वो भी जैसे ही आपने Q11 ऑन किया तो क्या होगा कि नेगेटिव सप्लाई जो है वो भी साथ ही में, नेगेटिव जो है वो भी साथ ही में कुछ इस तरह से आगे बढ़ता होगा। और Q6 भी आपने ऑन किया, दैट मीन्स कि नेगेटिव कुछ इस तरह से आगे एसीबी के कंट्रोल में पहुंच गया है। अब गाइस जैसे आप देखोगे कि नेगेटिव जो है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग कोइल को मिल गया, नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली क्लोजिंग कोइल को मिल गया। ओनली अब बात है वो पॉजिटिव की है। सो गाइस हर एक सर्किट ब्रेकर के कंट्रोलिंग में ओनली पॉजिटिव को ही घुमाया जाता है इंटरलॉकिंग में, नेगेटिव जो है वो क्लोजिंग कोइल को डायरेक्टली ही मिल जाता है। सो चलिए अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कैसे कंट्रोल किया होता है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले क्या आएगा कि पहले आएगा लोकल रिमोट स्विच, ये जो है वो लोकल रिमोट स्विच है। सो जैसे ही लोकल रिमोट स्विच को लोकल में रखा है, जैसे ही लोकल रिमोट स्विच को आप लोकल में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल के नज़दीक में ये जो ब्लैक जो है वो मार्क है, दैट मीन्स कि जब भी लोकल रिमोट स्विच लोकल में होगी उस टाइम पे ये सर्किट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ा, जैसे ही आपने लोकल रिमोट को लोकल में रखा तो सप्लाई कुछ इस तरह से कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ा। फिर जैसे ही टीएनसी यानी कि टीएनसी जो है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, तो जैसे ही आपने टीएनसी को क्लोज के साइड घुमाया, कुछ इस तरह से क्लोज के साइड घुमाया, यानी कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लैक मार्क है, यानी कि जब भी टीएनसी को क्लोज के ऊपर रखा जाएगा तभी सप्लाई जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ा, आपने टीएनसी को प्रेस किया। तो फिर नेक्स्ट गाइस चीज़ क्या आती है कि जब भी इतना हुआ इसके बाद क्या है गाइस कि सो फ्रेंड्स ये एसीबी इन टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो टेस्ट कंडीशन में होगा, टेस्ट कंडीशन में, उस टाइम पे ये जो K16 जो है वो डायरेक्टली NC होगा। सो वो NC होगा तो क्या होगा कि सप्लाई जो है वो आगे बढ़ के कुछ इस तरह से आगे निकलते कुछ इस तरह से यहाँ से लेके स्प्रिंग चार्ज की लिमिट स्विच, स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट है वहाँ तक आके पड़ा रहेगा। अब क्या स्प्रिंग चार्ज का तो मैंने आपको आगे बता दिया कि ये K11 से स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट आ रहा है, यानी कि जब भी आपका मोटर का स्प्रिंग चार्ज, जब भी आपके सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज हो गया होगा उस टाइम पे ही ये NC रहेगा। अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ये NO कंडीशन में रहेगा, या तो फिर स्प्रिंग चार्ज हो रही है उस टाइम पे भी ये NO कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही स्प्रिंग चार्ज है वो चेक करेगा तो इसका जो NC मिलेगा तो आप सप्लाई आगे बढ़ेगा। फिर गाइस आता है एंटी पंपिंग। अब सो फ्रेंड्स ये एंटी पंपिंग का काम क्या रहता है कि जब भी आपका ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, जब ब्रेकर आपका ऑन हो गया है और कोई दूसरा उसको कमांड दे रहा है ऑन का, ऑन होने के बावजूद कोई कमांड देता है ऑन का, तो क्या है कि उसकी क्लोजिंग कोइल को कंटिन्यूसली सप्लाई ना मिलता रहे। अगर क्या होगा कि कंटिन्यूसली ऑन कमांड मिलता रहेगा तो ये जो क्लोजिंग कोइल है वो कॉपर की बनी रहती है, तो वो क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए जब भी सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में होता है उस टाइम पे वो क्लोजिंग कोइल को आइसोलेट करने के लिए ये एंटी पंपिंग रहती है। यानी कि एंटी पंपिंग है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है उस टाइम में लाइन में आएगी। सपोज अभी तो क्या था कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में था तो यहाँ तक हम पहुँचे, अब ये NC है, इसका मतलब क्या है इसकी, ये NC है, इसका मतलब कि अभी भी आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑफ कंडीशन में है, तो उसकी वजह से वो सप्लाई को आगे बढ़ने देगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करेगा कि डायरेक्टली कुछ इस तरह से पॉजिटिव आपके क्लोजिंग कोइल को मिल गया, और जैसे ही आपके क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिल गया तो क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा।
सो जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो गाइस क्या होगा कि ये जो Q1 जैसे आप देख रहे हो ये Q1 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे NC बन जाएगा। सो ये जैसे ही ये NC बन जाएगा, Q1 NC हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई जैसे आप देख रहे हो कि वो डायरेक्टली K12 को पिकअप करवाएगा, और K12 जैसे ही पिकअप होगा, नेगेटिव तो K12 को मिल ही रहा था और पॉजिटिव मिल गया, तो क्या होगा कि ये K12 जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, सो वो NO हो जाएगा। तो क्या होगा गाइस कि अब बाद में आप कितनी बार भी TNC यहाँ से घुमाते रहो, बट क्या होगा कि ये NO होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये K12 के मतलब कि ये जो K12 जो है ये K12 के बाहर की साइड यहाँ से कोई सप्लाई ही नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ये NO होगा तो आपकी क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा ही नहीं। यानी कि जब भी आपका क्लोजिंग कोइल एक बार एनर्जाइज हो गया, एक बार आपका सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया है, उसके बाद ये K12 है कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, और अगर कोई बाई चांस उसको कमांड देगा भी तो भी ये क्लोजिंग कोइल तक उसका वोल्टेज पहुंचेगा नहीं, और आपकी क्लोजिंग कोइल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। सो कुछ इस तरह से एंटी पंपिंग जो है वो काम करती है। सो आई होप आप समझ गए कि स्प्रिंग चार्ज क्या होता है और एंटी पंपिंग क्या होता है। सेम वे गाइस, अगर ये बात हुई लोकल की कि अगर लोकल से कमांड आता है तो कुछ इस तरह से ऑन होना है, बट सेम वे गाइस अगर कोई एक्सटर्नली क्लोज कमांड आया तो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो हमने बात की थी सिर्फ ये लोकल के बारे में, बट जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पूरी सिस्टम हमने देखी थी वो लोकल के बारे में बात की थी। अब चलो बात करते हैं हम रिमोट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही ये क्लोज कमांड लिखा है, मतलब कि ये जो क्लोज कमांड है कहीं बाहर एक्सटर्नली आ रहा है, या तो फिर रिले से आ रहा है, या फिर कोई DCS से आ रहा है, या तो फिर कोई SCADA सिस्टम से आ रहा है, तो क्या है कि जैसे ही क्लोज कमांड रिमोटली आएगा तो क्या होगा कि ये NC होगा। तो जैसे ही ये NC होगा तो क्या होगा कि ये कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे तो इंटरलॉक, फ्यूचर इंटरलॉक का लिंक मारा हुआ है, तो वो भी आगे बढ़ते डायरेक्टली जैसे आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में आएगा। कि अगर जैसे ही आगे बात किया कि अगर स्प्रिंग चार्ज है सर्किट ब्रेकर का तो ही आगे वोल्टेज बढ़ेगा। सेम वे एंटी पंपिंग क्या चेक करेगा कि भाई आपका ब्रेकर तो ऑलरेडी ऑन कंडीशन में तो है नहीं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रेकर ऑन कंडीशन में तो अभी है नहीं, कहीं से और सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऑन कंडीशन में नहीं है, तो वापस क्या होगा कि आगे सप्लाई जाएगा और डायरेक्टली आपके क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा, और क्लोजिंग कोइल जो है वो ऑन हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, और आपका सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। और साथ ही में क्या होगा कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो ये Q1 जो है वो NC होगा, और वो NC होगा तो ये K12 जो है वो पिकअप होगा। K12 पिकअप होगा तो क्या होगा कि इसको यहाँ से NC में से, यानी कि क्लोज कंडीशन है उसमें से उसको डायरेक्टली ओपन करवा देगा, और बाद में एंटी पंपिंग जो है वो सप्लाई को, कंट्रोल सप्लाई को क्लोजिंग कोइल तक जाने नहीं देगा जब भी सर्किट ब्रेकर ऑन होगा उस टाइम पे। सो गाइस, कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग सर्किट जो होता है कुछ इस तरह से होता है। सो आज इस वीडियो में हमने समझा है कि सर्किट ब्रेकर का जो स्प्रिंग चार्जिंग सर्किट होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कोइल क्या होता है, क्लोजिंग इंटरलॉक कैसे होते हैं, एंटी पंपिंग सर्किट क्या होता है, उस इतनी चीज़ों के बारे में हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।